हेलो, वेलकम बैक। आई होप सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा ऑल इंडिया के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है आपको कॉलेज के एडमिशन के टाइम। तो मेरे पास मेरे एडमिशन के टाइम का लिस्ट है जो मेरे कॉलेज की तरफ से आया था कि क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसीजर, तो वो है मेरे पास। एंड मोर और लेस सारे इंस्टीट्यूट में सेम ही होता है, स्पेशली सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो भी हैं एंड स्टेट में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट तो हर जगह सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो ये है लिस्ट, ये है वो लिस्ट जो मेरे कॉलेज के तरफ से मुझे मिला था, जो जो रिक्वायर्ड थे। यहाँ मैं इसकी फ़ोटोज़ डाल दूँगी वीडियो के लास्ट पे। तो एंड और भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, स्पेशली जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो कुछ होते हैं जो कि आपको स्टेट कॉलेज में रिक्वायर्ड नहीं होंगे बट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में रिक्वायर होंगे, तो वो सब देख लीजिएगा। लास्ट में मैं वो सारे डॉक्यूमेंट का पिक्चर डाल दूँगी, तो वीडियो लास्ट तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी मैं डॉक्यूमेंट का नाम लेने वाली हूँ सारा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो आपको और जो भी डॉक्यूमेंट का मैं नाम लूँगी सबका एटलीस्ट 10 जीरोक्स कॉपी अपने पास रखना है, और मैं बता दूँगी कि आपको किस तरह से उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द एमसीसी। सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर जो कि एमसीसी आपको इशू करेगा वो। उसके बाद एडमिट कार्ड जो कि एनटीए इशू किया था। देन रिज़ल्ट या फिर रैंक कार्ड जो है, जो एनटीए के थ्रू आपको मिला है। देन बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप अपने 10th का मार्कशीट या 10th का ये एडमिट कार्ड भी रख सकते हैं। एंड देन 10+2 का जो भी सर्टिफिकेट्स है ओरिजिनल जो भी, और फिर मार्कशीट, देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपके 10+2 के स्कूल से मिला होगा। एंड देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि आपने नीट के फॉर्म में भरा था, वही। मैं चाहूँ ऐसे तो इसमें 8 पासपोर्ट साइज़ रहता है, लेकिन आप 3-4 एक्स्ट्रा ही रख लेना, 12-15 रख ही लेना, क्योंकि यहाँ मेरे कॉलेज में हॉस्टल अलॉटमेंट भी सेम डे हुआ था, तो उसमें भी रिक्वायर्ड थे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और साथ में एंड देन आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। एंड देन कोई पासपोर्ट हो तो, देन कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो आपका, चाहे तो SC ST सर्टिफिकेट हो या फिर OBC। एंड देन ये और भी जैसे कि DQ कोटा से अगर आप आ रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट अलग से होता है, तो वो सब रख लीजिएगा। एंड EWS का सर्टिफिकेट। और देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वही हुआ जो मैंने बोला ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और एक अलग से आप ऐड कीजिएगा जो कि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन सेंट्रल कॉलेज में तो मांग भी सकता है, नहीं भी, बट स्टेट कॉलेज में मोस्टली वो लेते ही हैं, जिसको गैप सर्टिफिकेट कहते हैं। गैप सर्टिफिकेट फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, अलॉटमेंट लेटर जो आपका इशू हुआ है, देन आपका एडमिट कार्ड, देन रिजल्ट, एंड देन डेट ऑफ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें आपका 10th का कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड। देन 10+2 का सर्टिफिकेट, देन 10+2 का मार्कशीट, देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आइडेंटिटी कार्ड, उसमें कुछ भी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, एंड देन पासपोर्ट। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, एंड DQ कोटा का सर्टिफिकेट, एंड देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपके 12th के बाद आपको मिलता है। एंड एक है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। और बस हाँ, एक बात याद रखें कि जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका आपको मतलब एटलीस्ट 10 जीरोक्स कॉपी रखना है। और आप इस तरह से देखिए बंडल बना सकते हैं। ये मतलब मेरे पापा काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में रखते थे सारे डॉक्यूमेंट्स को, मुझे कुछ भी खबर नहीं रहता था उसका, तो वो उन्होंने ही सारा कुछ अरेंज किया था फाइल में। तो ये देखिए मेरे पापा ने बंडल बनाया था, तो उन्होंने वही बोलते थे कि हमेशा एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 जीरोक्स आपको काम आएंगे एडमिशन के टाइम, लेकिन आपको ज़्यादा रखना है ताकि मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है ना, इसीलिए। तो मेरे पास मेरे पेट की अब मेरे पापा ने जीरोक्स का कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सेट करवा दिया था, जो कि अभी तक मेरे पास है। ये देखिए बंडल, इसमें सारा ही डॉक्यूमेंट का जीरोक्स है और वो एक साथ है। तो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो मेरे सबमिट हो गए हैं, लेकिन ये सारे जीरोक्स पेपर अभी मेरे साथ है, क्योंकि आपको वो बाद में भी तो काम देगा ना। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करोगे तो ये सब काम देगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपके पास रहना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट।
ये देखिए अभी तक है मेरे पास, क्योंकि ओरिजिनल्स तो आपका सबमिट ही हो जाना है। ये तो आप भी इस तरह से ज़ेरॉक्स करवा लो कि आपके पास एटलीस्ट एक सेट तो बचे सारे कुछ का, और आप इस तरह से बंडल बना सकते हो, मतलब अलाइन कर सकते हो। कैसे सब जिस तरह से सीरियल नंबर है ना, मतलब दिया जाएगा आपको, उसी तरह से अरेंज करना है। तो ये देखो, ये अरेंज था, उसी दिन मैंने अरेंज किया था, और ये अभी तक है वैसी। ये है मेरा फ़ाइल जो मैं लेकर आई थी एडमिशन के टाइम, और ये अभी तक मेरे साथ है, इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स है। ओके, सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, और मैं वीडियो के लास्ट में वो कुछ फ़ोटोज़ डाल देती हूँ, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट की लिस्ट का। ओके बाय, थैंक यू, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।